नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम BA थर्ड ईयर का पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में भारतेंदु युग लिया था। अब हमारी 5वीं यूनिट का भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग है। तो आज हम द्विवेदी युग की जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो द्विवेदी युग को सुधारवादी कालीन भी कहा जाता है, क्योंकि जब द्विवेदी युग था तो उस समय हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे काव्य में काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ। तो इस युग को द्विवेदी युग के साथ साथ सुधारवादी कालीन भी कहा जा सकता है। अगर कई बार यह आए कि आधुनिक काल में सुधारवादी कालीन की काव्य प्रवृत्तियाँ बताए तो वह द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ ही कहलाती है। तो इसके अंतर्गत जब हिंदी कविता का भारतेंदु युग अपनी नव चेतना का जागरण कर रहा था और ये एक नव चेतना के लिए प्रसिद्ध भी था, तो इसमें युग सुधार और परिष्कार के कारण भी बने। और इस समय जो रीतिकाल के जो अवशेष थे वो धीरे धीरे आते आते समाप्त हो गए, क्योंकि हमने जब देखा कि भारतेंदु युग था तो भारतेंदु युग में तो भक्ति काल के और रीतिकाल के काफ़ी कुछ अवशेष, काफ़ी कुछ काव्य की प्रवृत्तियाँ उसमें सम्मिलित हुई। लेकिन भारतेंदु युग आया तब तक धीरे उसमें वह समाप्त हो गए और उसमें बहुत कुछ नया आ गया था। तो जीवन और साहित्य सुधार की परिष्कार के रंग में रंग कर आदर्श, नैतिक, देशभक्ति से प्रशस्त पथ पर चल पड़ा था और इसमें बहुत कुछ नया हो चुका था। महावीर प्रसाद के प्रभावशाली और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के कारण ये व्याकरणनिष्ठ, परिकृष्ट, खड़ी भाषा से परंपरा से नवीनीकरण की ओर झुकने लगा, क्योंकि उस समय जो ब्रज भाषा थी, अवध भाषा थी, उससे वो धीरे धीरे सुधार होकर और उस भाषा में भी परिवर्तन आया और इसी कारण इसमें कई तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं वह जुड़ी। तो इन प्रवृत्तियों के अंतर्गत इसकी जो पहली प्रवृत्ति रही है वह रही है देशभक्ति व राष्ट्रीयता। देखो, राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग में भी थी, लेकिन इसमें साथ में क्या, देशभक्ति भी थी और साथ में राष्ट्रीयता भी थी। तो द्विवेदी युग कविता की प्रथम प्रवृत्ति जो थी वो देशभक्ति के रूप में और राष्ट्रीयवादी के रूप में जानी जाती है। यह प्रवृत्ति पुनरुत्थान यानी कि नया करने की, पुनरुत्थान यानी कि पुराने को छोड़कर नया उत्थान करने की, नया शुरुआत करने की राजनीति चेतना का परिणाम ही रही है। जो राजनीतिक में जो नयापन आया उसका परिणाम रहा और इसी कारण इसी सभी कवि आत्म स्वाभिमान व देश अभिमान की भावनाओं से भी भरपूर थे। क्यों कि नया था, नया होने के कारण उसमें आत्म स्वाभिमान की जो भावना थी और राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी वह भी जागृत थी और इसी कारण वह पराधीनता को अभिशाप मानते थे। उस समय तक आते आते कोई भी कवि ये नहीं चाहता था कि हम किसी के से पराधीन होकर, किसी के अधीन होकर और हमारे काव्य की रचना करें, बल्कि वो ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र होकर हमारे स्वयं के जो समय चल रहा है उसको देखते हुए हम हमारे काव्य की रचना करें। तो इसीलिए शंकर जो कवि थे उन्होंने कहा कि देशभक्त वीरों को मरने से तनिक नहीं डरना होगा, प्राणों की बलि देश की वेदी पर करना होगा। क्या कहा उन्होंने कि हमें हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसी कारण नरेश त्रिपाठी ने भी जो छोटे छोटे खंडों के रूप में अपने काव्यों की रचना की और अपनी काव्यों की रचना करके और उन्होंने ये बताया कि हम परतंत्र नहीं हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपने स्वतंत्रता के आधार पर हमारे काव्य की रचना कर सके। तो उसी में जो भारत भारती की रचयिता जो मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने अपनी ये जो रचना है भारत भारती, उसमें भी राष्ट्रीय भावनाओं के कई प्रकार के काव्यों की रचना की। जैसे उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि भूलोक का गर्व, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। उन्होंने अपने काव्य में कहा कि हमारा जो भूमि है, हमारे जो लोक की, हमारे जो संसार की जो भूमि है उसमें प्रकृति की ऐसी लीला है कि यहाँ पर जो हिमालय के रूप में, पर्वत के रूप में क्या है, हिमालय है, तो जल के रूप में क्या है, गंगा का जल है। तो ऐसी पुण्य भूमि हमारी भूमि है। संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष का, हमारे देश का जो उत्कर्ष है, हमारे देश का जो शीर्ष है वो संपूर्ण देश में कहीं पर भी नहीं है। उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। और हमारे यहाँ पर जितने ऋषि मुनि हुए उतने कहीं पर भी किसी देश में भी नहीं हुए। तो इसी प्रकार जो द्विवेदी युग की जो कविता है वो राष्ट्रीयता की थी, उसके साथ साथ में उन्हें आत्मसम्मान की भावना और उनमें स्वतंत्रता की भावना भी पूर्ण रूप से दिखाई देती है। उनमें भ्रातृत्व की भावना, उसमें सांस्कृतिक दृष्टि का प्रसार, जन्मभूमि का देवीकरण, राजनीतिक चेतना
राष्ट्रीयता, इस तरह से कई प्रकार के ऐसे विविध रूप उन्होंने अपने काव्य में लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने मातृभूमि का देवीकरण श्रीधर पाठक ने भी अपने काव्य में कई जगह वर्णन किया। और यहाँ विद्यार्थियों को भी उन्होंने सत्य सेवा का व्रत दिलवाया। उन्होंने विद्यार्थियों से ये भी कहा कि आपको भी ये व्रत लेना चाहिए, आपको भी ये धारणा रखनी चाहिए कि हमें हमारी राष्ट्र की भावना हमेशा रखनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने अपने काव्य में जो पंक्तियाँ की, तो उदाहरण के तौर पे ये जो पंक्तियाँ हैं, ओहो छात्रवर वृंद नव्य भरत सूत प्यारे, कि तुम भारत के जो प्यारे सूत पुत्र हो, वो तुम एक छात्र के रूप में हो। जो आज तुम छात्र हो वो क्या हो, कल इस भारतवर्ष के एक नव जीवन देने वाले हो। मातृ गर्भ सर्वस्व मोद पर गोद दुलारे, तुम क्या हो, तुम अपनी मातृ गर्भ के, अपने मातृभूमि, अपनी भारत की भूमि के लिए क्या हो, गर्व हो। मोद पर यानी कि गर्व करने के लिए, मोदकता के लिए तुम उसके गोद के एक दुलारे हो। इसलिए तुम्हें हमेशा ये व्रत रखना चाहिए कि तुम हमेशा जग के हरो कलेश, तुम हमेशा संसार में जो भी दुख आता है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी क्लेश आता है, वो तुम्हें एक नवयुवक के रूप में तुम्हें उसे दूर करनी चाहिए। देश से हमेशा तुम्हें प्रेम करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने काव्य की दृष्टि से भी ये बताया कि हमें राष्ट्रीय प्रेम रखना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रेम के साथ साथ हमें जो हमारी भारत भूमि पर जो भी मुसीबत आए उसे हमें डट कर सामना करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने काव्य प्रवृत्ति की दूसरे पंक्ति के रूप में लिया कि मानवतावादी दृष्टि। इसका दूसरा बिंदु क्या रहा, मानवतावादी। क्या आप व्यक्ति हो, इंसान हो, तो इंसान होने के नाते आप में मानवता की भावना भी होनी चाहिए। मानवता अर्थात एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे का साथ देना और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना। तो उसी लिए कविता की ये जो दूसरी विशेषता रही, तो वो मानवतावादी विचारधारा के रूप में रही। सभी कवि ने यह चाहा कि उनके काव्य में ज़्यादा से ज़्यादा मानवतावादी के रूप में काव्य की रचना की जाए। इस समय जो मानवतावादी की दृष्टि मिलती है वो 3 प्रकार की मिलती है। सबसे पहले नारी स्वतंत्रता और समानता की भावना। इस समय पहली बार आधुनिक युग में ये कहा गया कि नारी को भी एक समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्वतंत्रता ही नहीं, उसे समान रूप का दर्जा भी मिलना चाहिए। दूसरे रूप में उन्होंने कहा कि पीड़ित व दुखी के प्रति सहानुभूति का प्रकाशन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, उसके प्रति हम खाली बातें ही नहीं करें, बातों के साथ साथ उनके प्रति हमें सहानुभूति रखकर उनका कार्य भी करना चाहिए। तीसरे रूप में उन्होंने कहा कि मानवीय गुणों की सहज स्थापना द्वारा सत्य के स्वरूप की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमें हर एक प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का गुण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों के दुख को समझने की एक क्षमता होनी चाहिए, उसको दुख को सुनने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा के साथ साथ उसके सत्यापन को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए या अपना कोई फ़ायदा देखने के लिए हमें कुछ सुना रहा है, बल्कि नहीं, उसमें सत्यता का स्वरूप को भी देखना चाहिए, उसमें सत्यता की प्रवृत्ति को देखने का भी रूप होना चाहिए। तो इसी प्रकार इन तीनों को आधार मानते हुए उस समय मैथिली शरण गुप्त ने, श्रीधर पाठक ने और हरिओद ने, इन तीनों ने मिलकर स्वतंत्रता और जागरण को महत्व दिया। और साथ ही जो गुप्त जी ने जो काव्य की विशेषताएं लिखी, और काव्य की उन्होंने, देखो गुप्त जी ने, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि गुप्त जी ने उस समय जो साकेत लिखा था, और साकेत में उन्होंने किसको लिया, जो कि समाज की अपेक्षित नारियां हैं, ऐसी नारियां जिन्होंने त्याग दिया लेकिन समाज ने उसका त्याग कभी नहीं देखा। तो उन्होंने अपने काव्य में उनको जगह दी, जगह देकर समाज को ये बताया कि इन्होंने जो त्याग दिया उस त्याग को कहीं पर भी किसी भी रूप में याद नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार साकेत में विष्णुधर ने द्वापर में नारी जागृति के लिए, जो प्रसारण के लिए जो काव्यों की रचना की, और रचना करके उन्होंने संसार को ये बताया कि इनमें इनकी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और इन सभी में इन्होंने उपेक्षित नारियों के उद्धार के लिए नारी जागरण व स्वतंत्रता का मंत्र भी दिया कि हमें किस प्रकार दूसरों की सुनकर और जो वास्तव में त्याग दे रहा है उसको भी संसार में हमें याद करना चाहिए। जैसे साकेत में उन्होंने बताया कि यशोधरा बुद्ध छोड़कर गए, बुद्ध छोड़ के जाने के बाद में लौटने के बाद में उन्हें प्रसिद्धि मिली, और उन्हें कारण मिल गया कि मैं जो घर छोड़ के गया तो उसके लिए मैंने कुछ पाया है। क्या यशोधरा के पास ये कारण था कि वो मुझे छोड़ के गए तो पीछे मैंने क्या किया, बल्कि उसे समाज में हमेशा उपेक्षित होना पड़ा, उसे हमेशा समाज से ये सुनना पड़ा कि उसके पति उसका घर छोड़ कर चले गए। उर्मिला, सीता को हमेशा याद किया जाता है जबकि सीता राम के साथ थी, लेकिन उर्मिला को कभी नहीं देखा जाता है कि उर्मिला ने भी तो 14 साल बिना लक्ष्मण के कैसे व्यतीत किए होंगे। उसने भी देखा होगा कि जंगल में उसके पति ने कैसे
ऐसे दिन व्यतीत किए होंगे, लेकिन उर्मिला को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने उपेक्षित नारियों को अपने काव्य में जगह देकर ये बताया कि जो वास्तव में जो त्याग होता है उसे भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी प्रकार इन्होंने हरिओत जी ने नारी के चैतन्य की और प्रिया से लोक सेविका तक की बन गई। उन्होंने हरिओत जी ने क्या कहा कि नारी इतनी चैतन्य है, नारी हमेशा इतनी सचेत है कि वह प्रिया से लेकर वह जहाँ पर अपने पीहर में अपने पिता की, अपने पति की प्रिय बन सकती है, तो एक लोक सेविका के रूप में भी बन सकती है कि वो एक जनता की सेवा करने के लिए, लोक की सेवा करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। महिलाओं की जागृति के पोषक श्रीधर पाठक ने यहाँ तक कि कहा है कि ओह पूज्य भारत महिला गण, ओह आर्य कुल प्यारी। ये जो भारत की महिला है वो इतनी गणमान्य है, इतनी उसमें सक्षमता है कि वह आर्य कुल प्यारी है, कि वह आर्य के कुल की प्यारी है, तो वह पूजने के योग्य भी है। ओह आर्य गृह लक्ष्मी सरस्वती आर्य लोक उजारी। अगर वो आर्य की गृह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, तो वो साथ साथ में इस लोक की एक सरस्वती भी है। वह इस लोक में अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कुछ न कुछ सिखा भी पाती हैं। तो साकेत की उर्मिला को इससे जागृति मिली, सखियों को चैतन्य बनाए रखा। द्विवेदी ने इस युग में जो भी शोषित व पीड़ित है उनके प्रति सहानुभूति की जागृति दी। यहाँ तक कि उन्होंने दीनहीन जो कृषक है, विधवा हैं, अपेक्षित पीड़ा से है, उन सभी को अपने काव्य में जगह दी। यहाँ तक कि गुप्त जी ने किसान, सियासरम राण ने अनाथ स्नेहों को, कृषक क्रंदन को, कृषकों की जो किसानों के जो दुख है उनको भी अपने काव्य में लिया गया। रचनाओं में कृषक वर्ग की पीड़ा को भी उन्होंने एक स्वर के रूप में बताया। नाथुराम शर्मा ने गर्भंडा के रश्य से जन्म से पहले विधवा हो जाने वाली नारी की वेदना को भी बताया। क्यों? क्या पुराने समय में जो रिश्ते किए जाते थे वो जन्म से पहले ही कर दिया जाता था। एक खाली मुंह के बोल से ही कि अगर तेरे पुत्री होगी, मेरा पुत्र होगा, तो उसकी आपस में विवाह हो जाएगा। और यहाँ तक कि वो उसके जन्म से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई और वो गर्भ में ही विधवा हो गई और उसने जन्म लेने के बाद में पूरा जीवन उस तरह से यापन किया। तो उन्होंने उसको भी काव्य में जगह देकर और समाज में बताया कि इस तरीके से भी नारी के साथ पीड़िता होती है। तो इसी प्रकार उन्होंने जो सारी मार्मिक थी, तो अयोध्या जी ने भी अपने उच्च वर्ग के जो अत्याचार है उसका भी वर्णन किया। निम्न वर्ग के जो पीड़ित है, शोषित है, मानवीय गुणों को सहज मानते हुए निर्भीक मैथिली शरण गुप्त ने, हरिओत जी ने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविताओं में इन्हें स्थान दिया। मानव सेवा को इन्होंने कवि में ईश्वर की सेवा माना कि जब हम प्रत्यक्ष रूप में किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, मानव की सेवा नहीं कर सकते, तो हम जो मूर्ति में जो भगवान दिख रहा है उसकी सेवा हम कभी भी नहीं कर सकते। अगर हमने किसी गरीब की सेवा की, हमने किसी गरीब की मदद की, तो वो ईश्वर की सेवा से भी बढ़कर सेवा होती है। ईश्वर ये थोड़ी कहता है कि आप मुझे आकर भोजन खिलाओ। ईश्वर खुद भोजन थोड़ी करता है। अगर आप किसी गरीब को, भूखे को, वास्तव में जिसको ज़रूरत है उसको अगर वो कुछ दोगे तो वास्तव में उसे कुछ मिलेगा और उससे आपसे ईश्वर भी खुश रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने काव्यों में उस समय इन चीज़ों को लेकर और समाज को ये बताया कि प्रत्येक मनुष्य के मन में मानवता की भावना होनी चाहिए। उन्होंने यह तक कहा कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ। और गुप्त जी ने इस तरीके की धारणाएं देकर, इस तरीके की काव्य की रचना कर और मानवता को बताया। तो हरिओत ने राधा भी मानव सेवा में ईश्वर सेवा की अनुभूति करती हैं। और इस तरह द्विवेदी युग ने अपनी कविताओं की दृष्टि से जो मानवतावादी दृष्टि है, उसे विचारधारा है, उससे ओतप्रोत कराया। तो इसके अलावा उन्होंने जो तीसरा बिंदु लिया वह लिया नीति, आदर्श और मानवता। कि हमें जो कार्य करना चाहिए वो नीति के अनुसार करना चाहिए, जो वास्तव में नीति का हो, जो वास्तव में सबके मानने वाला हो, सबके हित का हो, आदर्श का हो, किसी का अहित करने वाला नहीं हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। तो उन्होंने तीसरी प्रवृत्ति के रूप में इसे लिया और इसका मूल जो कवियों की जो धार्मिक भावना है उसका विशेषता दिखाई दी। इसके लिए उमाकांत जी ने लिखा कि द्विवेदी युग काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक था। इसमें जो इतिहास पुराण में गृहीत प्रसंग थे उसको आधार मानकर, जो पुराण में आधार मानकर और उसको एक कल्पना लेकर और उसकी जो कथाएं उसे लेकर आदर्श चरित्रों से उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे राम है, राम को आदर्शवादी मानते हुए उन्होंने अपने काव्य में उन्हें जगह दी और प्रबंध काव्य की रचना की और ये बताया कि असत पर हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य पर हमेशा सत्य की
विजय होती है। स्वार्थ, त्याग, कर्तव्य पालना, आत्मगौरव, उच्च आदर्श, इनके पीछे नीति, आदर्श, मानवतावादी की दृष्टि को भी हमेशा देखना चाहिए। साकेत, प्रिय प्रवास, जयवर्धन का मिलन, गांधी गौरव, विकट भट्ट इस काल की जो आदर्श रचनाओं के रूप में मानी जाती है। और इसी प्रकार द्विवेदी युग में प्रेम आदर्श के रूप में, कुसंगति त्याग के रूप में, प्रेम की शक्ति के संबंधी कविताओं की रचना की। जैसे राम नरेश त्रिपाठी ने अपने काव्य में लिया कि गंध विहीन फल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन। जिस तरीके से बिना गंध बिना खुशबू का भी जो फल है, उसी प्रकार चंद्रहीन, उसी प्रकार चंद्रमा की जो चंद्र का है प्रकाश है, वो चंद्रहीन कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी आप फल रखोगे, कोई भी आप, तो उसका कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की उसमें खुशबू, उसकी गंध होती है। और यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। और उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी फीका है। जिस मनुष्य के जीवन में प्रेम की भावना नहीं होती है, उस मनुष्य का जीवन भी फीका है। जिस तरीके से फल सुगंध के बिना फीका है और चंद्रमा अपने प्रकाश के बिना फीका है, उस प्रकार मनुष्य भी फीका है। उसी प्रकार उपाध्याय जी ने अपने रामचरित में लिखा कि अति खल संगति करने से जग में मान नहीं मिलता। अगर आप हद से ज़्यादा दखल अंदाजी करते हो, आप राक्षस क्रूरतियाँ रखते हो, तो आपका संसार में कभी भी मान नहीं होगा। जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात पर किसी न किसी के साथ दुराचार करता है, उसका संसार में कभी भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। लोहे के संग में पड़े घन की मार अनल सहता है। अगर लोहे के साथ में अगर कोई घन भी पड़ा है, कोई अच्छी वस्तु भी पड़ा है, और लोहे को अगर पीटा जाता है, तो उसके साथ साथ लोहे के साथ साथ उसको भी, तो यानी कि ऐसे लोगों के साथ आप अगर संगति भी करोगे, तो उसकी बुराई की प्रवृत्ति आपके साथ भी अवश्य आएगी। तो आप अगर आपको संगत भी करनी है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ करो जो कि अच्छे विचारधारा रखता हो, अपने जो मन की भावनाएं वह अच्छी रखता हो। सबसे नीति शास्त्र कहता है दुष्ट संगत दुख का दाता है। देखो शास्त्र भी यही कहते हैं, नीति भी यही कहती है कि अगर दुष्ट का साथ करोगे तो आपको हमेशा दुख ही मिलेगा, और अगर अच्छे का साथ करोगे तो आपको हमेशा सुख ही मिलेगा। जिस पेय में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। मतलब जिस पेय में, जो पीने योग्य बर्तन में जो पानी रहता है, उसी से सब लोग सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं। जिसमें पानी नहीं रहता है उसको कोई नहीं रहता है। तो जिसका स्वभाव अच्छा होगा, जिसकी नीतियाँ अच्छी होगी, लोग उसी को ज़्यादा पूछेंगे। अगर आपकी नीतियाँ अच्छी नहीं होगी, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी काव्य की प्रवृत्ति में चौथी प्रवृत्ति ली, प्रकृति निरूपण। प्रकृति को किस प्रकार अलग अलग काल्पनिक रूप में बांटकर, अलग अलग रूप में लेकर उन्होंने प्रकृति का जो काव्य में अपने लिया, उसमें उन्होंने प्रकृति की जो छवियाँ हैं वो अत्यंत हृदय स्पर्शी है। क्योंकि देखो, अगर आप व्यक्ति जैसा देखता है, जिस नज़रिए से देखता है, हर चीज़ उसको उसी तरीके से नज़र आती है। हम प्रकृति को देखते हैं, हम खुश मन से देखते हैं, अच्छे मन से देखते हैं, तो हमें प्रकृति में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उसी प्रकार जो हृदय स्पर्शी है, प्रकृति क्या है? हृदय स्पर्श, हृदय को छूने वाली है। गुप्त जी ने, हरिओं जी ने, त्रिपाठी जी ने, लोचन पांडे ने, गिरधर ने अपने जो प्रकृति में जो मनोहारी अंक है उन्हें अपने काव्य में लिया, और उसकी जो संवेदात्मक है, वो जो हमें अच्छी लगने वाली है, हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, उसी चित्रात्मक रूप में, जैसे उनकी जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चित्र के रूप में हमारे सामने आती जा रही है। पुरुष और कोमल दोनों के रूप में अपनाया, उन्हें पुरुष के रूप में भी और नायिका के रूप में, कोमल स्त्री के रूप में भी उन्हें देखा गया। तो इसी कारण उन्होंने, केशरी नारायण जी ने प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि द्वितीय उत्थान के कवि ने प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन किया, और न ही मानवता को प्रकृति का उपदेश ही दिया, बल्कि नैतिकता को उपदेश का परिणाम ये रहा कि इस समय ज़्यादातर कवि प्रकृति के ऊपरी रूप को कैसे झलक से ही संतुष्ट थे। उन्होंने प्रकृति की अंतरात्मा तक पहुँचने का कम प्रयास किया। उन्होंने प्रकृति के जो ऊपरी सतह, प्रकृति में ऊपरी जो दिखा, उसी में ही उन्होंने कई अपने काव्य की रचना कर दी। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो पांचवा बिंदु लिया, वो लिया इतिवृत्तात्मकता। समाप्त किस तरह से किया जाए, उसे समाप्त किस तरीके से किया जाए, उसमें उन्होंने आदर्श व संयम तथा धार्मिक आंदोलनों के प्रभाव वंश इस काल की अधिकांश कविता नीरस, उपदेश प्रदान, इतिवृत्त रही कि उसे किस तरीके से अंत किया जाए, उसे किस तरीके से अपने काव्य को समाप्त की जाए। तो इसमें उन्होंने पवित्रतावाद, वैराग्यवाद,
शुभ सन्यासी को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने अंत में आते आते जो प्रकृति का भी वर्णन किया, मानवता का भी वर्णन किया, तो उसमें पवित्रता को लिया, वैराग्य को लिया कि जीवन वैराग्य है, जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो व्यक्ति अपने साथ रख सकता है। शुभ सन्यासी एक सन्यासी की तरह व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने अपनी कविताओं के अंत में इन चीज़ों को लिखते हुए उनका अंत किया, और इसी के कारण दिनकर ने काल की जो कविता है शुभ्र वशनी सन्यासिनी कहा। उन्होंने अपने इस काल की जो कविता है उसको जो नाम दिया वो क्या दिया, शुभ्र वसना सन्यासिनी। जो हमारा जीवन है वो कैसा है, शुभ्र, अच्छा, पवित्र है। वसन जो हम जी रहे हैं तो हमें किस तरह से जीना चाहिए, एक सन्यासी की तरह जीना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने जो अगली प्रवृत्ति ली वह ली काल अनुसरण की क्षमता, कि हमें जो काव्य की रचना करनी चाहिए वो काल के अनुसरण में कर, जिस समय का जो समय चल रहा है उसके अनुसार हमें काव्य की रचना करनी चाहिए। तो इस समय बदलते हुए जो वक्त था, युग था, उसके लिए उन्हें भावना को आत्मसात शक्ति के लिए काल कर्मानुसार उद्भव काव्य रूप में शैलियों को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो कि उस समय के जो प्रवृत्ति चल रही है, उस समय की जो भावनाएं चल रही है उसको वह इंकित कर सके। तो इसीलिए द्विवेदी युग ने विकसित छायावाद चेतना को आत्मसात करके रचना की। इसीलिए उस समय जो छायावाद कल्पना का युग चल रहा था, इसलिए उन्होंने छायावाद को ज़्यादा महत्व दिया। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य विशेषता में उन्होंने जो विशेषता है वो है विषय वैविध्य की प्रवृत्ति, देश के अतीत की गुण अनुवाद की प्रवृत्ति, अनुवाद कार्य को भी लिया गया, और साथ ही हिंदी भाषा साहित्य को समृद्ध बनाने का भी प्रयास किया गया। जो पुरानी भाषाएं थी, जो बोलियों के रूप में रह गई थी, अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, इसको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे साकेत में जो हमारा आधुनिक काव्य संग्रह है, आधुनिक काव्य संग्रह में जो भी कवि है, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो काव्य संग्रह लिखा वह हिंदी भाषा में ही लिखा गया। फिर उसमें अगली प्रवृत्ति के रूप में लिया कि अभिव्यंजना कौशल, के अभिव्यंजना के द्वारा किसी भी कविता को, किसी भी शब्द को, किसी भी दृश्य को अभिव्यंजन करके अलग अलग रूपों में किस तरीके से बताया जाए। तो उसमें अभिव्यंजना के रूप में उन्होंने भाषा की दृष्टि से जो खड़ी बोली थी उसको, उसमें उन्होंने सुधार किया, और उसमें सुधार करके व्याकरण को शुद्ध किया, और शुद्ध करके और भाषा का उस समय जो प्रतिनिधि भाषा थी उसमें काव्य की रचना की। उसके अलावा उन्होंने प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगति मुक्तक, इन सब की रचना की, और उसके अलावा महाकाव्य, वन खंड के स्थान पर व्याख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य, इन सब को भी अपने काव्य में स्थान दिया। फिर उसके अलावा उन्होंने अपने छंद में उस समय जो हिंदी भाषा में उर्दू का, अंग्रेजी शब्दों का जो मिश्रण था, जो सम्मिलित था, उनको भी उन्होंने स्थान दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो त्रिवेदी युग था वो भारतेंद्रीय युग का अगला चरण था। वास्तव में उसमें कुछ अलग परिवर्तन था, वास्तव में उसमें कुछ अलग नवीनीकरण था, और उन्होंने कुछ नया किया था। तो इस तरीके से भारतेंदु युग में हमारे आधुनिक काव्य में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के साथ में नव जागरण भी हुआ। तो यहाँ पर हमारा ये भारतेंदु युग समाप्त होता है।